नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के आरोपी विनोद ने थाने के लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना रविवार तड़के हुई जब विनोद अपने साथी आरोपी सन्नी यादव के साथ लॉकअप में बंद था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार विनोद ने जिस कंबल पर वो सो रहा था उसकी झिरक को फाड़कर उसे लॉकअप में मौजूद लोहे की जाली से बांधकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या के समय साथी आरोपी सनी पास ही सो रहा था और उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मॉडल टाउन थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। रेवाड़ी पुलिस के मुताबिक 3 सितंबर को जौनपुर निवासी राकेश की हत्या के मामले में विनोद और उसका साथी सन्नी यादव आरोपी बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि राकेश, विनोद और सन्नी तीनों एक ही किराए के कमरे में रहते थे। कमरे को खाली कराने को लेकर तीनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद तीनों ने एक साथ शराब पी और जिसके बाद विनोद और सनी ने राकेश की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है और रिमांड पर लेकर मॉडल टाउन थाने में लॉकअप में रखा गया था, जहां ये घटना घटी। वहीं रेवाड़ी पुलिस ने मृतक का शव नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, जो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और आत्महत्या के कारणों की पूरी तहकीकात की जा रही है। हालांकि ये सवाल गंभीर बना हुआ है कि पुलिस लॉकअप में बंद एक आरोपी के पास आत्महत्या करने का साधन कैसे पहुंचा और उसकी निगरानी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। परिजनों ने हरियाणा सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। मृतक की 2 छोटी बेटियां और पत्नी कैंसर से पीड़ित है, जिससे परिवार की स्थिति बेहद दयनीय है। ये पूरा मामला ये था कि ये उत्तर प्रदेश का हमारी संगठन से इस लड़के का पिताजी जुड़ा हुआ है। मेरे पास अभी अभी उत्तर प्रदेश के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है सुपेश सिंह डागर, उनका फोन आया कि प्रधान जी, मॉडल टाउन थाने में एक हमारा लड़का बंद था, वो पुलिस कहती है कि सुसाइड कर ली। उन्होंने कहा मर्डर है। या मजिस्ट्रेट साहब से मेरी बात हुई है, ऐसे तो खड़ी है, बात हुई है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरा दिखाया है तो उसमें सुसाइड आई है, लेकिन लापरवाही तो बहुत बड़ी है। जब थाने के अंदर एक लड़का वो कैंसर पीड़ित था, उसकी वाइफ कैंसर पीड़ित था, उसको इतना जो पुलिस के कस्टडी में सुसाइड करिए, उसकी हम हाई लेवल पे पोस्टमार्टम करवाएंगे और हाई लेवल की जांच करवाएंगे। कोई टॉर्चर की बात आ रही है कि हो सकता है टॉर्चर किया हो, इस वजह से सुसाइड कर लिया। वो तो एसएसओ साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम में सब बातें आ जाएगी। अब पोस्टमार्टम के में जो बात आओगी उसके आधार पे हम या हमारे साथी है उत्तर प्रदेश के ये चले। क्या मानते कि लापरवाही कोई ना कोई? लापरवाही तो है ही। जब थाने के अंदर एक कोई मुलजिम सुसाइड करता है तो इससे बड़ी लापरवाही तो हो ही नहीं सकती। उनके रिलेटिव भी आएंगे? कौन कौन आएगा? उनके रिलेटिव, उनके जीजाजी है, ये उनका साला है, 1-2 साथी और है, और अभी हमारी उत्तर प्रदेश की टीम भी शायद चल रही। उन्होंने कहा था प्रधान जी जाके हालात देखो क्या है। भाई साहब, शुभम सिंह, क्या है पूरा मामला, किस तरह से और किस तरह से सूचना आपको मिली? जैसे कि बताया जाता है कि कल परसों की किसी एक आदमी की बावल में डेथ हुई थी, जिसकी कस्टडी में इन्हें कल पुलिस अपने हिरासत में ली थी। और उसके बाद रात में ये हम लोगों को खबर मिली कि इन्होंने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर ली। उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आने का वो किया। यहाँ पे आने के बाद अब पोस्टमार्टम के लिए ले आए हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पुलिस की कस्टडी में बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसके कारण अगले ने सुसाइड किया। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी सुसाइड करने की? क्योंकि बहुत बड़ी मजबूरी में सुसाइड कोई करता है। अब ये तो मेरी बातें उनसे पिछले कई दिनों से नहीं हुई है, जिसके कारण मैं सारी चीज़ों से नहीं वाकिफ़ हूँ, लेकिन इतना वाकिफ़ हूँ कि पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होना एक बहुत बड़ी लापरवाही। क्या मांग करते हैं? मैं मांग यही करता हूँ कि उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी 2 छोटी बेटियाँ हैं, उनको अच्छी शिक्षा का सुविधा दी जाए और उनकी वाइफ कैंसर पीड़ित है। इस हिसाब से परिवार को उचित मुआवजा देने का कष्ट किया जाए। सरकार हरियाणा सरकार से, माननीय नायब सिंह सैनी जी से, मुख्यमंत्री जी से यही मेरी मांग है कि उनके परिवार को जो सहायता राशि बनती है वो सहायता राशि दी जाए। हो सकता है उसने सुसाइड किया हो, टेंशन में, बेइज्जती के कारण भी हो सकता है। किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। क्या लगता है जिस तरह सुसाइड किया है? सुसाइड का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो निर्दोष भी हो। निर्दोष होने के कारण उसे बेइज्जती महसूस हुई हो, उसके कारण उसने सुसाइड की हो। लापरवाही ये है कि जब वो हिरासत में था तो पुलिस कहाँ थी उस टाइम?
क्या मांग करते हैं आप इस तरह से? हम मांग यही करते हैं उचित जांच हो, जैसी जो जिसकी गलती हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी फैमिली को। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।